नमस्कार। तो आज ना हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। परंपरा और पाबंदी, इनके बीच की जो पतली सी लाइन है वो आखिर कहाँ है? क्या जो रीतियां सदियों से चली आ रही हैं उन्हें आज भी वैसे ही मानना ठीक है, भले ही वो किसी की आज़ादी पर रोक लगाती हों? चलिए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, जब भी राजस्थान का नाम आता है तो जहन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि ये बहादुरों की धरती है, एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि हर किसी को अपनी बात रखने की और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी है। लेकिन हाल ही में इसी ज़मीन से एक ऐसी खबर आई है जो आज़ादी की सोच पर कुछ सवाल खड़े करती है। और यही तो है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या परंपरा का हवाला देकर आज के ज़माने में किसी की आज़ादी पर, उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है? ये सवाल सिर्फ एक इलाके का नहीं है, बल्कि हम सबके लिए सोचने वाला विषय है। तो ये पूरा मामला है राजस्थान के जालोर जिले का। यहाँ एक खाप पंचायत का फरमान काफी सुर्खियों में है। अब देखिए, खाप पंचायतें अपने समुदाय के लिए सामाजिक नियम बनाती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार उनका एक फैसला एक बड़ी बहस की वजह बन गया है। तो पंचायत का फरमान बहुत सीधा सा है। महिलाएं कैमरा वाले फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये नियम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए लागू किया गया है और इसी ने एक बड़ी बहस छिड़ दी है। चलिए इस बैन की डिटेल समझते हैं। ये 26 जनवरी से करीब 15 गांवों में लागू किया गया है और साफ साफ ये सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाता है। इसके मुताबिक उन्हें पब्लिक जगहों पर या किसी के घर पर फोन ले जाने की मनाही है। हाँ, एक छोटी सी छूट जरूर है कि स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर पंचायत ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों? इस तरह के सख्त नियम के पीछे उनका तर्क क्या था? चलिए अब पंचायत ने जो वजहें दी हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पंचायत ने इसके पीछे दो वजहें दी हैं। पहली तो ये कि फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से लड़कियों की आंखें खराब हो रही हैं, और दूसरी कि इसकी वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो सही रास्ते से भटक रही है। चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, मतलब फेयरनेस की बात करते हैं। पंचायत ने जो तर्क दिए हैं, क्या वो सिर्फ लड़कियों पर ही लागू होते हैं? आइए इस नियम के पीछे की सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है। अगर फोन की स्क्रीन से आंखों को नुकसान होता है, तो क्या यह दिक्कत सिर्फ लड़कियों के साथ ही है? क्या लड़कों की आंखों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता? यहीं पर यह डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब अगर फोन से आंखों को नुकसान है तो वो तो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए होना चाहिए। और अगर युवा पीढ़ी के भटकने की चिंता है, तो क्या ये चिंता सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित है? ये सवाल अपने आप में इस फैसले की नींव पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो बात सारी ये है कि अगर फ़ोन के इस्तेमाल से जुड़ी समस्याएं सच में हैं भी, तो उनका समाधान भी तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। कोई भी नियम या पाबंदी अगर ज़रूरी है तो वो किसी एक जेंडर पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय पर एक समान तरीके से लागू होनी चाहिए। यही तो फेयरनेस की मांग है। देखिए, जालोर की ये घटना सिर्फ उन 15 गांवों तक ही सीमित नहीं है। यह हमें एक बड़ी पिक्चर देखने पर मजबूर करती है और एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो हमारे पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारा समाज अक्सर सुधार या सुरक्षा के नाम पर पाबंदियों का सारा बोझ किसी एक लिंग पर ही डाल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने समाज के अंदर खोजना होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।